Wind Ida, 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 Wind Ida. कुछ हमारे सपने हैं, कुछ हमारे अपने हैं, हमारे जज्बातों की ये उड़ान है। नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं रीवा जिले की एक ऐसी शख्सियत से जो एचएचआर ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है शिवाली सिंह। अगर हम शिवाली सिंह की बात करें तो शिवाली सिंह बहुत अच्छी डांसर हैं और इनका अगर हम बात करें, ये महाराजा पुष्पराज सिंह जी की फैमिली से ये जब बचपन से ही जुड़ी रहीं और कहीं ना कहीं महाराजा पुष्पराज जी को अपना गुरु भी मानती हैं और उनके सानिध्य में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एमपी लाइव को भी, एमपी लाइव के दर्शकों को, एंड अटल जी आपको थैंक यू सो मच। शिवाली जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि डांस बहुत अच्छे आप डांसर हैं, लेकिन डांस को आपने चुना भी नहीं और डांस को आपने छोड़ा भी नहीं, डांस को अपना कैरियर नहीं बनाया। आज आप एचएचआर ग्रुप की एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े पद में हैं, लेकिन डांस को भी आप नहीं छोड़ा, लगातार डांस से जुड़ी रहीं। डांस से जुड़ी कोई भी गतिविधि होती है तो आप हमेशा अपने आप को वहाँ उपस्थित कराती हैं, आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। जी जी। तो इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, क्या है इसके पीछे की कहानी? अटल जी, जैसे कि आपने कहा कि डांस को मैंने छोड़ा भी नहीं और डांस को मैंने चुना भी नहीं। लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए जैसे आप पैशनेट होते हैं, आपकी हॉबी है कि आपको ये चीज़ें करनी है, बट समटाइम्स आपकी कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ों को देखते हुए मैंने होटल इंडस्ट्री चुनी और इसके लिए मैं पैशनेट हो गई कि मुझे होटल हॉस्पिटैलिटी लाइन में ही जाना था। एंड डांस तो लाइक बचपन से ही मुझे बहुत पसंद था, हॉबी थी मेरी, था कि मुझे कुछ बनना है। स्पेशली जब मैंने मोहिना दी को देखा तो काफ़ी इंस्पिरेशन मुझे उनसे मिली, बहुत इंस्पायर्ड हुई मैं उनसे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि मैं जॉब में आई और जॉब में मैंने हॉस्पिटैलिटी लाइन को चुना क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये, और इसके लिए मैं अब ज़्यादा पैशनेट हूँ। अगर हम बात करें रीवा जैसी बड़ी जगह हम नहीं कहेंगे, अगर हम कंपैरिजन करें मेट्रो के बड़े बड़े शहरों की बात करें तो अक्सर हमने देखा, अमूमन देखा है कि छोटी जगहों में जिस पद में हैं आप, अमूमन महिलाएं बहुत कम होती हैं और तरह तरह की बातें भी लोग करते हैं। तो आपको भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से गुजरना पड़ा क्या? बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज़ पकड़ी है। जब मैं यहाँ रीवा आई थी तो बाहर तो ठीक था, जब मैं भोपाल में थी टूरिज़्म में, जब मैं रीवा आई तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पड़ी। और सबसे ज़्यादा तो छत्रियों द्वारा हमारे ही कास्ट के लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया कि आप ठाकुर की लड़की हैं, राजपूत हैं और आपको होटल इंडस्ट्री में नहीं जॉब करनी चाहिए, यहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए। और लेकिन कुछ साल बदलते गए, लोगों की सोच बदलती गई, नज़रिया बदलता गया और वही सेम लोग अभी वो पॉजिटिव हो गए। उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट महाराज साहब का था, युवराज साहब का भी था, युवरानी साहब का भी था, मोहिना जी का भी था, महारानी साहब था। मतलब पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए और बहुत ही चीज़ें सिखाई हैं उन्होंने, सब ने हमें। और कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि ये लोग बोल रहे हैं तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। मुझे और ही वो लगा कि नहीं, मुझे इनकी बातें नहीं सुननी है, मुझे और इस पर इम्प्रूव करना है। और कुछ साल बाद वही लोग आके मुझे बहुत पॉजिटिव बातें बोलने लगे कि आप तो पहली लड़की हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है। और छत्रियों में, आई थिंक छत्रियों में नहीं, पूरे रीवा में मैं पहली लड़की हूँ जिसे मतलब होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पद मिला है। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे पता है कि कितनी चीज़ें लड़की होके मुझे फेस करनी पड़ी हैं, बातें सुननी पड़ी हैं, बट मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये बताइए कि आप, चूँकि आपका परिवार भी है ना जी,
और होटल लाइन ऐसी है जहाँ पे 24 घंटे जी। ड्यूटी देनी पड़ती है, तो और घर और होटल दोनों एक साथ कैसे संभाल लेती हैं? जी, बिल्कुल हो पाता है मेरे से, क्योंकि महाराज साहब बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। वो मेरे माँ बाप, मेरे बड़े बूढ़े, मेरे भाई बहन, सब कुछ उनमें है, मतलब सब कुछ उनमें दिखता है मेरे को। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, कभी माँ बाप की कमी फील नहीं होने दी, ना मुझे कभी उन्होंने बांध के रखा कि नहीं तुम्हारी ये जॉब है तो तुम इसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। मैंने कभी भी उनके टाइम पे, लाइक जैसे उन्हें कभी भी कोई काम आ गया तो मैं, वो 12 बजे ही क्यों ना हो, बट मैं उनके हमेशा उस टाइम पे खड़ी रहती हूँ। या तो फिर जब मुझे ऐसा काम होता है तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और कभी ये नहीं बोलते कि तुम छुट्टी पे मत जाओ या फिर तुम्हारा ये टाइमिंग है। उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की है, और लेकिन मैंने उस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने हमेशा यहाँ पे 100% दिया है अपना। अगर हम आपकी बात करें, होटल मैनेजमेंट में हैं आप, तो वहाँ का जिक्र करना लाजमी है। तो आपने होटल मैनेजमेंट को ही अपना कैरियर क्यों चुना, और शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत एक्चुअली मैंने टूरिज़्म एक ट्रैवल एजेंसी से की थी भोपाल में। उसके बाद मैं होटल में जाना चाहती थी, बिकॉज़ क्या है कि जब हम टूरिज़्म में या फिर टूरिज़्म से रिलेटेड कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें ना होटल का बहुत बड़ा पार्ट होता है, हॉस्पिटैलिटी का। तो मैंने वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें देखी। मैं राजस्थान गई थी, बहुत बड़े एक स्कूल है, उसका एक ग्रुप लेके मैं राजस्थान गई थी। तो वहाँ एक होटल का ना बहुत बड़ा पार्ट था होटल इंडस्ट्री का, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर मुझे ये था कि मुझे इसी पे जाना, हॉस्पिटैलिटी लाइन पे जाना है। फिर उसके बाद मैंने छतरपुर में ज्वाइन किया, एक बहुत ही बड़ा होटल है वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया है HR के पद में। और मेरा साथ साथ जॉब भी चल रहा था, बस स्टडी भी चल रही थी इसके साथ साथ। मैंने MBA किया, फिर HM का भी डिप्लोमा लिया है। फिर उसके बाद महाराज साहब गए थे छतरपुर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डांस से रिलेटेड। तो जब मैं उनसे मिली और मैंने जब उन्हें साहब सलाम बोला तो वो शॉक्ड हो गए, बोले अरे बुंदेलखंड में बघेलखंडी। तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ मैं यहाँ से हूँ और आप मेरे घर पे आके दिया। वो बहुत खुश हुए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मतलब यहाँ कैसे? तो मैंने बताया कि मैं तो यहाँ जॉब कर रही हूँ और ऐसा है। तो उन्होंने मतलब उसी टाइम पे बोला कि आपको तो रीवा में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रीवा में इतने सारे होटल्स हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो फिर मैंने बोला कि मुझे पता नहीं कि रीवा सतना में क्या रिस्पॉन्स रहेगा। हिंदू छत्री वाहिनी संगठन का अभी होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ था जी। जहाँ पे आपने एक प्रस्तुति दी और वो पूरे देश में वायरल हो गया। कौन सी प्रस्तुति थी, क्या था उसमें ऐसा खास? कुछ नहीं, एक तो जब एक छत्राणी पोशाक पहनती है जो कि हमारा ड्रेस है, जब पोशाक पहनती है तो वो एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। वो तो गर्व है, बट वो उसके साथ जो तलवारबाजी जो मैंने की वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ चूल्हे तक हाथ नहीं चलते हैं छत्राणियों के, तलवारबाजी भी आती है। सो मतलब हमारा अगर कभी हमें ज़रूरत भी पड़ जाए ना तो फिर हमारी हाथ कलाइयाँ जो हैं चूल्हे से लेके तलवार तक भी आ सकती हैं। क्या बात है। अभी हमारी बात एचएचआर ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर कहें या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहें, हम सर्वा कहें इस पूरे ग्रुप की, तो वो हैं शिवाली सिंह, जिनसे हमारी अभी बात हो रही थी। अगर उनकी डांस की जर्नी कहें तो उन्होंने डांस में बड़े बड़े मील के पत्थर गाड़े हैं। कई आयोजनों में उन्होंने जजमेंट भी किए हैं और कहीं भी आयोजन होते हैं तो उनको जजमेंट के लिए ऑफ़र किए जाते हैं। अब वो उन कार्यक्रमों के लिए सहमति देती हैं कि नहीं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उनको ऑफ़र कई जगह से आते हैं। वो डांस में वो मोहिना जी से इंस्पायर हुई हैं और लगातार वो डांस के टच में हैं और कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा उनके लिए और स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि कोई भी काम हो हर जगह उंगलियां उठती हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि कहीं भी अगर नई चीज़ उनके द्वारा की जाती है, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा था, लेकिन इन्होंने उस परिस्थितियों को फेस करते हुए अपने आप को सही साबित किया। जो लोग कल इनके ऊपर उंगलियां उठाते थे आज वही आकर दाद देते हैं। तो इन्होंने होटल सेक्टर में
अगर हम बिंद के लिए एक बड़ी मिसाल कायम की है। और आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चियां हैं, जो होटल को अपना कैरियर चुनना चाहती हैं, होटल सेक्टर को, तो निसंदेह वो आ सकती हैं। कोई भी बुराई नहीं है किसी भी काम में। अगर व्यक्ति अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, तो व्यक्ति कहीं भी रह के अपने आप को साबित कर सकता है, मील का पत्थर गाड़ सकता है और अपनी प्रतिभा का मंचन कर सकता है। तो ये सीख इनसे लेनी चाहिए आज की जनरेशन को, यहाँ की लड़कियों को। और चूँकि आज कम समय है तो बहुत सारी बातें नहीं हो पाई हैं। हम बहुत जल्द फिर से इनसे रूबरू कराएंगे और इनकी पूरी कहानी आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।